সামনে ঘুরিয়ে রাখতে হবে, পড়ে না যায়। আমি লাইভ করে দিয়েছি। আপনারা দেখছেন, आप लोग सभी देख रहे हैं कि यहाँ बाग बाजार मोड़ पर जो हनुमान जी का मंदिर है, ये मंदिर के बारे में उदासी आश्रम है, उदासी अखाड़ा का आश्रम है और पंचायती अखाड़ा सेवादास। तो इस अखाड़े के ये पुजारी जी हैं, हनुमान जी के पास में बैठे हुए हैं। और मैं यहाँ पर ये इसके बारे में आपको बताऊं, मैं बाग बाजार में पहले कालीपद गोस्वामी जो यहाँ थे, अभी तो नहीं है, उनके परिवार पूरा खत्म हो गया। तो कालीपद गोस्वामी के यहाँ जब हम आए थे, आज से करीब 52 ईयर्स एगो, अर्थात 52 ईयर्स 53 ईयर्स पहले हम यहाँ आए थे। तब यहाँ कुछ भी नहीं था। आज जो हम देख रहे हैं फणिभूषण वृंदावन यात्रा मंच आदि जो भी कुछ देख रहे हैं, ये कुछ नहीं था। और यहाँ पर विशेष करके ये गिरीश मंच भी नहीं था, और यहाँ बाजार बैठता था और ये फुटबॉल ग्राउंड था। और अभी धीरे धीरे यहाँ सब कुछ भर गया, लेकिन वो आज तभी से हम यहाँ से परिचित हैं। तो आप लोगों को हम ये बोल रहे हैं कि पंडित जी को आपने देख लिया, पूजा कर रहे हैं, और हनुमान जी के मंदिर में हम आए हैं। यहाँ पर विशेष कुछ बातें आपको बोलना चाहते हैं, देख लो ठीक आ रहा है कि नहीं। तो ये इसलिए ये बैक में आ रहा है ना। हाँ ठीक है। ये ऐसा छोटी होता है कि सबको एक साथ आएगा। समझ तो इस नारियल को इस तरह से पूजा करना है। इस पर ये हम लोगों को बाग बाजार हनुमान मंदिर उदासी आश्रम पंचायती अखाड़ा पूर्वी पंगत से है, और महाराज जी आए हैं यहाँ पाठ करने के लिए, पूजा करने के लिए आए हैं। सुनिए, बहुत हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। ये लोग को बढ़िया से सेवा जैसा हो वैसा कर सके हम लोग। ये उदासी आश्रम का नियम, हमारे अखाड़ों का नियम है। और ये कुछ प्रवचन करेंगे वो अपना यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः सङ्गपदक्रमपनिषदैर्गायन्ति यं सामगः ध्यानवस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं यगिनो यस्यान्तं नो विदुषुरासुरगणः देवाय तस्मै नमः। परमाराध्य गुरुदेव, उनके चरण कमलों में मैं पहले अपना प्रणाम निवेदन करके उनका आशीर्वाद प्रार्थना करता हूँ। आज ये दिव्य हनुमान जी के मंदिर में हम लोग आए हुए हैं। कुछ बातें आपको हम विशेष रूप से बोलना चाहते हैं। इसके कई कारण है। इसको पंडित जी यहीं सजा दें, इसको चंदन फूल हनुमान जी के चरण में हम पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। ना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलि में दत्तम ज्ञान परमेश्वरर्घं परमेश्वरः। ओम इदं पुष्पांजलिं ओम एतत्पद्यं हनुमन्ताय नमः। एदमर्घं हनुमन्ताय नमः। एदं सचन्दन पुष्पं हनुमन्ताय नमः। ओम हनुमन्ताय नमः। ईदं सचन्दन पुष्पं हनुमन्ताय नमः। ओम प्रसन्नं भव। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम धीरधिराय फट्। ओम विरागिराय फट्। ओम हनुमन्ताय नमः। ओम हनुमन्ताय नमः। ओम हनुमन्ताय नमः। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। विशेष कुछ बातों के लिए हम यहाँ पूजा करने के लिए एक मंत्र का जप करना चाहते हैं। हम उसको जप करके आपको कुछ बताना चाहते हैं। जैसे बागेश्वर धाम और वहाँ के जो हमारे शास्त्री जी हैं, जो वहाँ अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बारे में बहुत से लोगों का, पहली बात तो ये बात ध्यान दीजिए कि कलयुग में हनुमान जी साक्षात जीवंत देवता है
जिनके चरण में प्रार्थना करने से सब कुछ पूर्ण होता है। और मानव अगर ठीक से जप करें, जैसे वो शास्त्री जी कह रहे थे कि मैंने बहुत रोया, बहुत हवन किए, हनुमान चालीसा दिन रात जप करता रहा, तभी मुझे कुछ अलौकिक सिद्धियां प्राप्त हुई। उन सिद्धियों के कारण, अलौकिक सिद्धि के कारण आज मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ वो मेरी गुरु का कृपा है, मेरे जीवन का ये विशेष लक्ष्य है। लेकिन इसमें कुछ जैसे स्वामी मौर्य एक आदमी है, वो कह रहा है कि हम लोगों का ये रामायण में हमारा अपमान हुआ, रामायण को बिल्कुल समाज से बॉयकॉट करना चाहिए, उसको रामायण का पढ़ना नहीं चाहिए। ये चीज बांग्ला बोलिए ना, बांग्ला में अच्छा रहेगा। क्यों? नहीं, वो बाहर वहां जाएगा, उसको चाहिए। तो इसलिए सुनिए, रामायण को बॉयकॉट करने वाला आदमी को अगर हम मुसलमान लोग कहते, कोई हिंदू कहता कि कुरान को बॉयकॉट कर देना चाहिए, कुरान में तो बहुत कुछ गलत लिखा हुआ है, बहुत कुछ। सबको बोले मुसलमान जो नहीं है, जो इस्लाम नहीं है वो काफिर है, वो इत्यादि इत्यादि बहुत कुछ गलत बात लिखा हुआ है। तो एक बार कुरान को बॉयकॉट करने के बारे में बोल के देखिए ना, तुम्हारा गले से काट करके, तुम स्वामी मौर्य हो, तुम्हारा गला काट करके तुम्हें जहां से होगा तुमको खत्म कर देंगे। लेकिन हिंदू धर्म इतना उदार है, इतना विशाल है, इतना रमणीय है, इतना मधुर है, इस धर्म में किसी को मारने को नहीं कहता, सबको प्यार से, सबके जीवन को सुंदर बनाने को कहता है। और सबसे मैत्री भाव, भातृभाव, मित्रता की भाव से हिंदू धर्म सबका आदर करता है। लेकिन ये स्वामी मौर्य जैसे बदमाश लोग, इन लोगों का आप लोग, हम भी कहते हैं, मेरा नाम केशवानंद वन महाराज, मैं भक्ति योगाश्रम ट्रस्ट का फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ और मेरा यूट्यूब चैनल है भक्ति योगाश्रम ट्रस्ट, उसको सब्सक्राइब कीजिए। मेरे सारे लेक्चर आपको मिल जाएगा, हजारों लेक्चर मिल जाएंगे, हजारों। इसलिए आपको कहना यही है। दूसरी बात, बागेश्वर महाराज को दूसरी बात को ध्यान दीजिए, जैसे कि जोशी मठ के जो शंकराचार्य है, उन्होंने ऐसे कुछ अपने मंतव्य किया। ध्यान दीजिए, जोशी मठ के शंकराचार्य ने कहा कि अगर उनको बागेश्वर महाराज का इतना महिमा है तो जोशी मठ में जो फट रहा है, जो गिर रहा है, उसको रोक के दिखा दे, उनका कितना तक नहीं, जो रुकेंगे नहीं, हमारा इसमें जवाब देना है, हमको जवाब देना है। हम जोशी मठ के शंकराचार्य जी को कहते हैं कि आप सारे शंकराचार्य, आदि शंकराचार्यों के बारे में जान लीजिए। तो कैसे रुकेगा ये? सुनिए मेरी बात, पृथ्वी को बचाना है। हाँ, आदि शंकराचार्य जो जगत में आए थे और 9 साल की उम्र में संन्यास लेकर गोविंद योगी के पास से संन्यास लिया। ओंकारेश्वर में आपने देखा कि नीचे गोविंद योगी रहते थे, जिस समय वो नर्मदा का पानी घुसने लगा तो वो गोविंद योगी को बचाने के लिए उन्होंने एक कलश लगा दिया, सारे पानी उसी में आ गया। ये तो एक विभूति उन्होंने दिखाया। लेकिन आप लोग जानते हैं शंकराचार्य को कह रहा हूं मैं, जो भी शंकराचार्य है, जोशी मठ का हो, गोवर्धन मठ का हो, चाहे किसी भी मठ के शंकराचार्य हो, अच्छा, जो भी मठ के शंकराचार्य हो, उनको मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि आप लोग जानते हैं आदि शंकराचार्य जो साक्षात भगवान शंकर के अवतार माना जाता है, उन्होंने बौद्ध धर्मावलंबी मुंडन मिश्र को उन्होंने तर्कशास्त्र में पराजित किया। लेकिन उनके पत्नी आकर के बोली कि मैं जब तक पराजय स्वीकार नहीं करूंगी तब तक मेरे पति के पराजय का कोई मतलब नहीं है, ऐसा उन्होंने कह दिया। ध्यान दीजिए बात को। तो जब ऐसा कहा तब शंकराचार्य ने, ध्यान दीजिए, तब शंकराचार्य ने कहा, हाँ माँ बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? बोले मैं काम शास्त्र के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। काम शास्त्र, सोचिए, काम शास्त्र भी, काम सूत्र, बहुत से ऋषियों ने काम सूत्र लिखा है। सबसे बड़ा जो काम सूत्र का व्याख्याता है वो महर्षि वात्स्यायन है, जिसे जो लोग फिलोसॉफी पढ़ते हैं उनको वात्स्यायन का काम सूत्र भी पढ़ना पड़ता है। और जानिए, महात्मा नागभट्ट और स्वामी महर्षि वात्स्यायन का काम सूत्र। तो काम शास्त्र भी एक शास्त्र है। काम शरीर के कौन कौन तिथि में, कौन कौन सी डेट में कहाँ कहाँ निवास करता है, उसका क्या विशेषता है, ऐसा उन्होंने प्रश्न किया।
तो शंकराचार्य जवाब नहीं दे पाए। अच्छी तरह से सुन लो शंकराचार्य, तुम भी जानते हो। शंकराचार्य ने कहा शिष्यों को कहा कि भैया मुझे कुछ समय दे दो। 2 महीने का समय मांग लिया और अपने शरीर को छोड़ के, अपने शरीर त्याग करके शंकराचार्य शिष्यों को कहा इसके तेल के कढ़ाई में रख करके दवाई वगैरह दे करके इसको जीवित रख, ऐसे लिटा के रखो, मैं जा रहा हूँ राजा के शरीर में। राजा मर गया था अकस्मात। उन्होंने कामशास्त्र अध्ययन करने के लिए अपने ब्रह्मचर्य शरीर छोड़ करके राजा के शरीर में प्रवेश किया। ध्यान दीजिए, राजा के शरीर में जाने से पहले उन्होंने 14 श्लोक लिखे, जिसे मोह मुद्गर कहा जाता है। ध्यान दीजिए, मोह मुद्गर कहा जाता है। मूढ़ो जही ही धनागम तृष्णम, यहाँ से उनका श्लोक शुरू होता है। और उन्होंने दिव्य श्लोकों का रचना किया, जिससे कि लोगों का संसार में मोह ना हो, आसक्ति ना हो, भोग प्रवृत्ति ना हो, विषय वासना ना हो। और इसको दूर करने के लिए मोह मुद्गर का उन्होंने सृजन किया। उन्होंने लिख दिया कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये मोह मुद्गर को राजभवन में आसपास में तुम लोग गाते रहना, मैं फिर अपने शरीर में आ जाऊंगा। तो जब शंकराचार्य राजा के शरीर में, राजा तो मर गए थे, उनके शरीर में जब घुस गए तो सब लोग बड़े खुश हुए। लेकिन उनका आचरण, उनका व्यवहार, उनका बोलने का स्टाइल, उनका जीवन, उनका मन, प्रवृत्ति, भावनाएं, चिंताएं, वो कुछ अलौकिक था। तो रानी समझ नहीं पाई। रानी सोचने लगी ये कौन है, राजा तो नहीं है, ये किसके आत्मा मेरे पति के शरीर में आया। इस बात को सोचते सोचते मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ आपको। शंकराचार्य तुम सुन लो, जितने भी शंकराचार्य हो सुन लो कि उनको काम शास्त्र का अध्ययन करने के बाद जब शिष्यों ने मोह मुद्गर सुनाया तो शंकराचार्य ने अपने राजा के शरीर को छोड़ करके अपने शरीर में आ गए। तभी उन्होंने काम शास्त्र का जवाब दिया। तो अगर तुम्हारा शंकराचार्य नेचुरल लॉ को फॉलो किया, नेचुरल लॉ समझते हो, प्रकृति का नियम, प्रकृति का कानून, काम शास्त्र जानने के लिए वो वास्तव में राजा के शरीर का उपयोग किया। उसका उपयोग करके उन्होंने काम शास्त्र का अध्ययन करके दुनिया में उसका प्रभाव विस्तार किया। इसलिए ये राजा ध्यान पूर्वक सुनो और देखो। मैं मंदिर में बैठा हुआ हूँ, हनुमान जी के दिव्य मंदिर में सब भक्त लोग आ रहे हैं यहाँ पर। तो मंदिर से आपको ये टेलीकास्ट हो रहा है, बाग बाजार मोड़ पर जो हनुमान जी का दिव्य मंदिर है, तो हनुमान मंदिर में बाग बाजार से ये टेलीकास्ट हो रहा है। आपको ये ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए ऐसे उठा देना, ठीक है। लाली तुम मेरे ललाट में भी दे दो। हाँ ठीक है। तो इसलिए ये दिव्य मंदिर में हम आए हैं और सुन लीजिए, ध्यान देकर सुनिए। तो शंकराचार्यों को भी प्रकृति का नियम मानना पड़ा। तो वो क्यों ऐसा अलौकिक शक्ति नहीं दिखा पाए कि हम सब कुछ बोल देते हैं यहाँ पर अपने शक्ति से, काम शास्त्र के बारे में डिस्कस करके सारा सब कुछ बोल देते, क्यों नहीं बोल पाए? तो तुम शंकराचार्य होकर के, दूसरी बात तुम्हारे ऊपर हमारा प्रश्न है, तुम कहते हो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। जीव ब्रह्मैव ना परः, जीवात्मा ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। तो जीव ब्रह्मैव ना परः, अयम आत्मा ब्रह्म तत्त्वमसि, तुम वही तत्व हो। तुम्हारा आत्मा ब्रह्म है। सारे जीव को कहते हो ये एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ब्रह्म के अलावा संसार में कुछ नहीं है, सभी ब्रह्म है। तो तुम लोग शंकराचार्य इतने ज्ञान प्राप्त किए हो, इतने संस्कृत पढ़े हुए हो, इतने तपस्या किए हो, तो तुम्हारा ज्ञान कहाँ तक है? तुम क्यों जोशी मठ के उस इलाके को रक्षा नहीं कर पा रहे हो? क्यों बागेश्वर बाबा के ऊपर तुम ये क्लेम डाल रहे हो कि तुम इसको रक्षा करके दिखाओ, इसको ठीक करके? तुम दिखा नहीं सकते? तुम्हें लाज नहीं आती, शर्म नहीं आती? जब तुम दिखा नहीं सकते तो दूसरे के ऊपर चैलेंज करने का क्या साहस है तुम्हारा? तुम इतने बड़े मूर्ख हो कि तुम्हारे समझ नहीं आता कि हम ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि तुमको हम कहेंगे तुम करके दिखा दो। तुम्हारे सारे शंकराचार्य मिल के करके दिखा दे। आदि शंकराचार्य से तुम पीठाधीश्वर हो, तुम लोग करके दिखा दो। तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है, तो ताकत नहीं है तो क्यों वहां बैठे हुए हो? और बागेश्वर बाबा को क्यों चैलेंज करते हो? इसलिए बागेश्वर बाबा को चैलेंज करने के लिए ऐसा शब्द मत बोला करो, जो भी बोलेगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, जो भी बोलेगा मैं उसका जवाब दूंगा। ये मेरा धर्म है, ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरा जीवन है, इसलिए जो भी बोलेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा।
इसलिए जो मैंने तपस्या करके मैंने भी जीवन में बहुत सारे अलौकिक शक्तियों को प्राप्त किया, मैंने भी जीवन में लोगों का बहुत सारे भला किए। तो जब ये हमारे शास्त्री जी इतने सारे गरीब लोगों का भला कर रहे हैं तो आपके समझ में नहीं आ रहा है। आप कह रहे हैं कि ये क्यों धस रहा है, क्यों वो धस रहा है, समझ में नहीं आ रहा है तुमको। जबकि वो परफेक्टली वो पहाड़ नहीं है, वो तो पहाड़ से जो धस नीचे जो उतरा, ढलान उतरे, उसके ऊपर जो मिट्टी जम गया, उसके ऊपर तुम लोग जाकर के होटल, बिल्डिंग वगैरह, आश्रम सब कुछ बना लिए, तो वो तो आप धसेगा। ये हमारे अमरनाथ में महाराज जी, ये हमारे अमरनाथ में जो ऐसा हादसा आया, इस हादसा के बारे में आप कुछ बोल सकते हैं? हाँ जी, वो बोलेंगे। तो देखिए, ये भगवान के आप जब बोले ये पहाड़ भगवान इस के वास्ते में आप बता सकते हैं? अलौकिक शक्ति पृथ्वी में है और हनुमान जी अलौकिक शक्ति देते हैं। मैंने हनुमान तंत्र का, हनुमान यंत्र का जो भी मैंने प्रयोग किया उसका फल सबको मिला। जो भी भक्त मेरे पास आए, मैंने कहा मैं हनुमान तंत्र के अलावा कोई तंत्र नहीं करूंगा। मैं चामुंडा का भी मंत्र जप करता हूँ, लेकिन हनुमान तंत्र का जप करता हूँ। इसलिए यहाँ पर मंत्र जप करने के लिए आया। आप लोगों को कहता हूँ कि बागेश्वर धाम जो है वो हनुमान जी का दिव्य शक्ति जो प्राप्त किए हैं हमारे शास्त्री जी, उनको उल्टा सीधा मत बोलिए। अगर बोलना है तो मुझे चैलेंज कीजिए, मैं आपका जवाब दूंगा। नहीं, आपसे जो बात कर रहे हैं वो अलग से बात कर रहे हैं। नहीं, अच्छे बात कर रहे हैं वो अलग है, लेकिन जो ये गलत बात नहीं बोल सकते। स्वामी मौर्य कैसे कह रहा है कि रामायण को बैन कर दो, रामायण को बंद कर दो? आपने सुना नहीं है? रामायण 3 ठो है। अरे रामायण तुलसीदास की जो रामायण है उसे बैन करने को कह रहा है। क्यों कहेगा? क्यों कहेगा? आपको मालूम है? आप सुनिए पहले। तो स्वामी मौर्य एक बहुत बड़े लीडर है, वो कह रहा है रामायण को बैन कर दो। तो ऐसे मूर्ख लोगों को हम कहते हैं, इनका जवाब हम देने के लिए तैयार है। अरे मूर्ख, तुम जब जानते नहीं हो, कुछ भी अनुभव नहीं है, शास्त्र अध्ययन नहीं किए हो, तो तुम कहते हो कि रामायण में हमारे सारे जो शूद्र लोग हैं उनको बहुत कुछ गलत कहा गया, इसलिए इसको बैन करो। तो ऐसे शब्द कहने के कारण आपको मैं कहता हूं कि आपको विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, शास्त्र पढ़े नहीं है। आप जैसे मूर्ख ऐसे शब्द बोल सकते हैं। और शंकराचार्य को भी कहता हूं कि जो बहुत शंकराचार्य बागेश्वर महाराज के फेवर में भी बोल रहे हैं, और ये जो हमारे जोशी मठ के शंकराचार्य है ये उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ये बोलना नहीं चाहिए। आपको मैं चैलेंज करता हूँ। आप कितने चैलेंज नहीं करेंगे इसलिए महाराज जी? नहीं, ये आप महाराज जी हैं, आपसे चैलेंज क्यों करेंगे? इसलिए, लेकिन आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा। प्रूफ भी करेंगे, प्रूफ भी करने के लिए कह रहे हैं, हम प्रूफ करेंगे। तो इसलिए बागेश्वर महाराज को हम यहाँ मंत्र जप करने के लिए आए हैं। इसलिए बागेश्वर महाराज का मंत्र जप करके, पूजा करके यहाँ प्रार्थना करेंगे। और कोई दिक्कत नहीं, शांत रूप से हम थोड़ा मंत्र जप करेंगे, ध्यान लगा के। आप थोड़ा मंत्र जप को ध्यान दीजिए। हनुमान जी यहाँ सामने बैठे हुए हैं, हम लोग पूजा कर रहे हैं। घुमा के दिखा घुमा दिया, पूरा दिखा दिया हनुमान जी को और आपको ये दिखा दिया। आप देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं थोड़ा मंत्र जप कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान में देखिए, अपने ध्यान में कीजिए। आप ही लोग दीजिएगा, मैं भी नहीं। बैठो बैठो।
ईमान आओ ना साइड में। फिर ये बच्चा चोरी कर रही है, चोरी कर रही है। सही बोला बात। कुछ दो बढ़ा गया 50 है। हाँ 50 मैंने सुनिए लेके आए हैं साइड में रखे हैं। टूट गया। ভালো আছি। चैनल सब चैनल चालू है। चैनल कोई होगा ना ऑनलाइन, और ऑनलाइन में सब है। नंबर उसका नंबर का बता देंगे। कौन बनाया है? ये मेरा वही तो जजमान है। वो उतना बड़ा जी नहीं बड़ा। छोटा देखो साहब को लाओ लाओ दे दो, हाथ लगा दो, हाथ नहीं वहाँ हाथ लगा लड्डू दो, वही लड्डू हाथ लगाओ ना वहाँ। अरे वो नहीं, किनारे वाला, किनारे किनारे, अरे उधर उधर। हाँ हाँ बस लग गया हाथ लग गया। क्योंकि हाथ लगने के बाद वो लेने हाँ हाँ पंडित जी, नारियल का थोड़ा संकल्प करा के कैसे जो भी करना हो कर दीजिए। ओम नमो ब्रह्मणाय कृष्णाय जगदीताय नमो नमः। ओम वीरहमते नमो नमः। मम कार्य सफलम गुरु गुरु स्वाहा। स्वाहा। चल चल भैया, तो ध्यान कर दीजिएगा, इसमें कुछ दक्षिणा दे दीजिएगा। ये थोड़ा टीका लगा दो, एक टीका लगा दो। अभी रुको, लगा देंगे। ओम नित्याय दक्षिणाय ओम वीरहमते नमो नमः। जय আসুন, আপনাকে তো আগে লাগিয়ে দিয়েছিলাম। লালি লাগিয়েছি, লালি লাগিয়েছি। আপনারা সবাই দেখলেন। তাহলে এই बागेश्वर धाम সম্পর্কে যারা কটু কথা বলবে, जो भी उल्टा सीधा बोलेंगे हम उसे छोड़ेंगे नहीं। और दूसरी बात, हमारा जो अनाउंसमेंट है वो आप सुन लीजिए। हम लोग अभी वीसा के लिए अप्लाई कर दिए हैं। आज बांग्लादेश में हम 15 तारीख को जाएंगे। 15 फरवरी को बांग्लादेश में जाना है। 15 फरवरी को बांग्लादेश में चलना है। इसलिए बांग्लादेश हम लोग बांग्लादेश में हम अवश्य जाएंगे 15 फरवरी को। दूसरी बात, इसके पीछे ही
फणिभूषण विद्या विनोद यात्रा मंच, यहाँ पर हमारा 4 जून जो मेरा जन्मदिन है उसको बहुत विशाल रूप से पालन होगा। जो भी यहाँ प्रवेश करना चाहते हैं 300 रुपया प्रवेश शुल्क लगेगा, अर्थात प्रवेश पत्र 300 रुपया से आपको लेना होगा। और इसमें मुख्यमंत्री को भी बुला रहे हैं और यहाँ के शोषी पांजा जो इंडस्ट्रियलिस्ट मिनिस्टर है उनको भी, डॉक्टर शोषी पांजा को भी आमंत्रित कर रहे हैं। और हमारे यहाँ 7 नंबर वार्ड के जो काउंसिलर है बापी घोष, उनको भी निमंत्रण दिया है। सब लोग आएंगे यहाँ फणिभूषण विद्या विनोद यात्रा मंच, डॉक्टर शशि पांजा और प्रधान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आदि, ये इसके अलावा बहुत से साहित्यिक, बहुत संगीतज्ञ, शिल्पी, शास्त्र संगीत आदि बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। और ये हॉल के अंदर भोजन का व्यवस्था भी रहेगा और शाम को थोड़ा नाश्ता, चाय नाश्ते का व्यवस्था भी रहेगा। आप लोग सभी इसमें आमंत्रित हैं, आप सबको आमंत्रित करते हैं। इसलिए ये विशेष अनुष्ठान आज हनुमान जी के मंदिर में, आज मंगलवार है, मैं इसके बाद और 4 दिन यहाँ आके मेडिटेशन करके हनुमान जी के बारे में आपको बताऊंगा। हनुमान जी का दिव्य शक्ति है। हनुमान जी के चरण में भक्ति रखने से, हनुमान चालीसा पढ़ने से और तुलसीदास जी के रामायण के पढ़ने से और मंत्र का जप करने से आपको बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त होगी। जैसे हमारे बागेश्वर मंदिर के जो हमारे शास्त्री जी हैं, उनको जैसे अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई, मुझे भी जीवन में बहुत से शक्तियाँ प्राप्त हुई जिसको हम दिखा सकते हैं। जिसका अलौकिक शक्ति आप यहाँ पर फणिभूषण विद्या विनोद यात्रा मंच में हम ध्यान प्राणायाम सिखाएंगे। उसके साथ साथ वहाँ कुलकुंडलिनी शक्ति कैसे जगाया जाता है, जो मैंने 98 में जगाया, उस शक्ति को जगाने का तरीका भी सिखाएंगे। आप सभी लोगों को आशीष धन्यवाद। सब प्रोग्राम में सम्मिलित हो जाइए और ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए आशीष कल्याणदायी हो। ओम शांति। एक बताशा दीजिए, प्रसाद दीजिए थोड़ा सा। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि जदा कालो भवानी च